चलिए जी, आज हम अब बात करेंगे मार्क्स के जो फिलोसॉफिकल मेथड है उस यानी कि जो डायलेक्टिक एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है। इस मेथड की अब हम चर्चा करेंगे मार्क्स की। देखिए, मार्क्स ने क्या बोला। मार्क्स ने कहा कि बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हाउ सोसाइटी वर्क्स इज टू लुक एट द रियल मटेरियल कंडीशंस। यानी कि आप ये देखो कि हाउ पीपल लिव, हाउ दे वर्क, नॉट जस्ट दी आइडियाज। यहाँ पर इस पॉइंट पे आप समझ रहे हैं कि मार्क्स जो है वो हेगल से डिफर किया कि सिर्फ आइडियाज को नहीं देखना, आप ये देखो कि लोगों की मटेरियल कंडीशन क्या है, हाउ दे लिव, हाउ दे वर्क। क्योंकि मार्क्स कहता है कि भी देखो, बिग चेंजेस जो है सोसाइटी में वो होते हैं व्हेन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन हाउ पीपल प्रोड्यूस प्लस हाउ दे शेयर। तो हाउ पीपल प्रोड्यूस एंड शेयर, इसके बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ने बोला कि भाई पीपल मेकिंग थिंग्स जो हैं, यानी कि वो लोग जो लेबर हैं, when they don't match with people who control machinery which labor use, तो स्ट्रगल बिगिंस। तो स्ट्रगल कब शुरुआत होती है जी? स्ट्रगल की शुरुआत होती है जब लेबर जो कि इकोनॉमिक मीन्स पे काम कर रही है, लेकिन वो मीन्स को ओन नहीं कर पा रही, क्योंकि मीन्स के ओनर जो है वो अलग हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रगल शुरू होता है, और ये जो स्ट्रगल है ये हिस्ट्री को आगे पुश करता है। और स्ट्रगल से अगर हिस्ट्री पुश होती है तो इसको कहते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, यानी कि मटीरियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। कि मटीरियलिज्म के बदलाव से हिस्ट्री में बदलाव आया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, मार्क्स ने हेगल का आइडिया लिया। कौन सा आइडिया? कि भाई चेंज कम्स थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन मार्क्स ने इस आइडिया को कि चेंज कम्स थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन फ्लिप कर दिया। जैसे हेगल ने बोला था थीसिस, एंटी थीसिस एंड सिंथेसिस, यहाँ पर मार्क्स ने ये बात नहीं बोली। मार्क्स ने कहा कि भाई इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर अगर हमने हेगल को आइडियलिस्ट बोला था क्योंकि वो आइडियाज पे बिलीव कर रहा था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्क्स यहाँ पर एक रियलिस्ट था जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देख रहा था। तो मार्क्स कहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी इन लेबर, मार्क्स ने कहा जो कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज है, आप इन चीज़ों को देखो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है वो ये एक्सप्लेन करता है कि भाई सोसाइटी में चेंज कैसे आता है। चेंज आता है मार्क्स के हिसाब से एक क्लास स्ट्रगल के तहत। समझ में आई जी ये चीज़ आपको? क्लास स्ट्रगल के तहत तो मार्क्स ने ये बात बोली। तो मार्क्स के मुताबिक एक चीज क्लियर है कि देखो, जब तक आप क्लास स्ट्रगल को एक मटीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप सोसाइटी को समझ नहीं पाओ। अब देखो क्या हुआ।
अब ये है कि मार्क्स का जो ये पूरा फिलोसॉफिकल मेथोडोलॉजी है, अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वी कैन से कि इट डिपार्ट्स फ्रॉम हेगल्स मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। हेगल का एक आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव था, मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव था, उससे एक डिपार्चर हुआ, पहली बात। मार्क्स ने क्या करा, उसने पूरे के पूरे डिबेट को रीओरिएंट कर दिया टुवर्ड्स अ realm ऑफ मटेरियल कंडीशंस। मार्क्स ने ये किया, और यहां पर हम ये कहते हैं कि मार्क्स अंडरटुक इन्वर्जन ऑफ हेगल, इन्वर्जन ऑफ हेगल। इस रीजन से हम ये कहते हैं कि बॉस ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है मार्क्स का, ये एक फंडामेंटल मोटर है ऑफ सोशल चेंज, जो कि मार्क्स के मुताबिक एम्बेडेड है सोसाइटी के मटेरियल स्ट्रक्चर में। और मार्क्स यही कहता है, मार्क्स कहता है कि देखो, हिस्ट्री इवॉल्व भी ऐसे ही करी है। वो पहले प्रिमिटिव लेवल की सोसाइटी थी, जहां पर सब कुछ सोसाइटी कंट्रोल करती थी, तो उसको उसने प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला। फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेवरी आई, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म बना, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म बनेगा, और फिर इवेंचुअली एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वापस आ जाएगी। पर मार्क्स ने एक बात बोली कि बॉस, ये जितने भी हिस्ट्री के एवोल्यूशन के स्टेजेस हैं, दे आर नॉट लीनियर। लीनियर का मतलब नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही चलते हैं। उसने ये कहा कि दे आर ऑल ड्रिवन बाय क्लास स्ट्रगल। तो जरूरी नहीं है कि सोसाइटी का एवोल्यूशन इस डायरेक्शन में होगा। सोसाइटी में इस एवोल्यूशन का डायरेक्शन जो है वो ड्रिवन होगा क्लास स्ट्रगल से। ये चीज मार्क्स ने बोलने की कोशिश करी। तो इस रीजन से उसने क्या बोला, उसने कहा कि भाई देर विल ऑलवेज बी अ टेंशन दैट वी हैव टू ऑब्जर्व बिटवीन प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड प्रोडक्शन रिलेशंस। तो जब तक आप प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशन के बीच की इस एनालिसिस को नहीं समझोगे, तब तक आप हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल को नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। इस रीजन से आप देखिए कि रॉबर्ट ब्रेनर और पेरी एंडरसन जो हैं, उन्होंने क्या बात बोली। उन्होंने ये बोला कि भाई, मार्क्स जो है वो जब हिस्टोरिकल स्टेजेस की बात करता है, तो वो क्वेश्चन कर रहा है टीलियोलॉजिकल सर्टेनिटी को। टीलियोलॉजिकल सर्टेनिटी को, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मार्क्स ये बोल रहा है कि बॉस, फ्यूडलिज्म के बीच में और कैपिटलिज्म के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो टेंशन थी, जिस टेंशन की वजह से क्लास स्ट्रगल हुआ, और इस क्लास स्ट्रगल की वजह से कैपिटलिज्म का बर्थ हुआ। तो कोई टीलियोलॉजिकल सर्टिनिटी नहीं है कि फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म में ही बदलेगा। यही पॉइंट हमने यहाँ पर बोलने की कोशिश करी कि बस टेंशन को आइडेंटिफाई करो, कि प्रोडक्टिव फोर्स और प्रोडक्शन रिलेशन के बीच में टेंशन क्या है।
तो रॉबर्ट ब्रेनर और पीटर पेरी एंडरसन ने यही चीज को इलेबोरेट किया है यहाँ पर, कि टेंशन ये है कि फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म में ऑटोमेटिक तरीके से नहीं बदलेगा। वो बदलेगा तभी जब आप क्लास स्ट्रगल की एक टेंशन को पहली बात तो एक्सप्लोर करोगे। सिमिलरली आप देखो कि ईपी थॉमसन जो है, उसने क्या बात बोली। ईपी थॉमसन ने ये बात बोली कि भाई देखो, मार्क्स ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लास कॉन्शियसनेस, जिसको उसने मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में इंट्रोड्यूस किया। तो मार्क्स ने क्या किया, क्लास कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोली मार्क्स ने, कि भाई जब तक आप क्लास के उस इंटरेस्ट को नहीं समझोगे, कि क्लास जो है एक सोसाइटी में, यानी कि रिच क्लास जो है वो अपने इंटरेस्ट को देख रही है और पुअर क्लास जो है वो अपने इंटरेस्ट को देख रही है, तो जब तक आप इस कॉन्शियसनेस को नहीं समझोगे तब तक एक दिक्कत है। क्योंकि मार्क्स की पूरी इंटरप्रिटेशन बेस्ड है इस चीज़ पर कि क्लासेस आर कॉन्शियस। तो यहाँ पर ये चीज़ को याद रखना कि ईपी थॉमसन ये बोल रहा है कि मार्क्स के एनालिसिस में इंडिविजुअल जो है उसमें एक एबिलिटी है सोचने की। तो इंडिविजुअल कोई जो है एक एजेंसी का, यानी कि एक सोसाइटी में कोई कंट्रोल्ड एक्टर नहीं है। इंडिविजुअल एक ऐसा व्यक्ति है जो एबिलिटी रखता है सोचने की, जिसकी सोचने की एबिलिटी से वो व्यक्ति आगे अपने इंटरेस्ट्स को लेकर आगे बढ़ सकता है। इस रीज़न से आप देखिए कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं मार्क्स की, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्क्स ने जो फिलोसफी यहाँ पर प्रोवाइड करी, वो एक बड़ी प्रैक्टिकल फिलोसफी थी। उसने कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में चर्चा नहीं करी। उसने जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में ही फोकस करा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, और मानना है उन लोगों का, कि मार्क्स ने जो है ना अदर एस्पेक्ट्स को काफ़ी इग्नोर कर दिया। जैसे कि सारी सोसाइटी में हर चीज़ जो है वो क्लास स्ट्रगल नहीं होती। यहाँ पर सोसाइटी में फॉर दैट मैटर कल्चर का भी रोल होता है, रिलीजन का भी रोल होता है, जेंडर का भी रोल होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मार्क्स ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को निगेट किया है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर जैसे कि फ्रेडरिक एंजल्स हैं। तो फ्रेडरिक एंजल्स ने क्या बात बोली, उसने ये बोला कि भाई मार्क्स ने क्या किया है कि सोशल एवोल्यूशन में नो डाउट उसने एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में, जो कि फैक्ट भी है कि एक साइंटिफिक नजरिए से देखने को सोसाइटी के लिए एक उसने अप्रोच दी है। लेकिन यहीं पर ग्राम्सकी जो है, जिसने मार्क्स को थोड़ा सा री इंटरप्रेट किया, जिसको हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में भी है, उसने ये बोली कि भाई मार्क्स ने इग्नोर किया है कुछ एलिमेंट्स को, खास करके जैसे कि आइडियोलॉजी को, कंसेंट को, कल्चरल हेजेमनी को। और क्योंकि मार्क्स ने इन चीज़ों को निगलेक्ट किया है, ये भी फैक्टर्स हैं जो सुपर स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो क्राम्स्की ने एक पर्सपेक्टिव ये देते हुए बात बोली कि देखो, कहीं ना कहीं मार्क्स को भी रिविजिट करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एल्थूजर की, लुई एल्थूजर ये कहता है कि भाई मार्क्स ने हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है एक साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू, जिसको वो पॉलिटिकल थ्योरी में एक बहुत बड़ा एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक मानता है, एक ऐसा ब्रेक थ्रू है जो उसके मुताबिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहीं पर आपको, अगर मैं कार्ल पॉपर की बात बोलूं, तो कार्ल पॉपर कहता है कि नहीं देखो, मार्क्स ने क्या किया है कि बेसिकली ह्यूमन की एबिलिटी को
रिड्यूस कर दिया है सिर्फ इकोनॉमिक्स को लेकर, कि जैसे कि भाई इकोनॉमिक मोटिव ही कोर ड्राइवर होता है लाइफ का। तो कार्ल पॉपर डज नॉट अग्री विद मार्क्स इन दिस एक्सटेंट। तो कुछ भी कहिए, एक चीज तो फैक्ट है कि जो मार्क्स का ओवरऑल थॉट प्रोसेस था, उस थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं, चाहे हम अल्थूसर की बात करें, कार्ल पॉपर की बात करें, एंजल्स या ग्राम्स्की की बात करें, एक चीज तो तय है कि मार्क्स ने जिस प्रकार का एक आइडिया इंट्रोड्यूस करा एक मोमेंट पर, वो पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत बड़ा नोवेल्टी वाला फीचर था। क्योंकि ऐसा फीचर पॉलिटिकल थ्योरी में अभी तक देखने को कहीं पर भी पहली बात तो नहीं मिला था। तो मार्क्स की ये नोवेल्टी है यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।